एक ऐसा घोटाला जो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जमीन, जमीर और जिम्मेदारियों की सौदेबाजी है, जहां किसानों की आंखें तरसती रही इंसाफ के लिए और सत्ता की कुर्सियों पर बैठे कुछ लोगों ने कर डाले करोड़ों के खेल। जी हां, मैं बात कर रही हूं भारतमाला मुआवजा घोटाले की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। आज हम आपको दिखाएंगे उस सबसे बड़े जमीन अधिग्रहण घोटाले की कहानी जिसमें अफसर, भूमाफिया और सिस्टम की मिलीभगत ने बना दिया करोड़ों का मुआवजा माफिया नेटवर्क। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस घोटाले का पूरा सर। क्या है भारतमाला मुआवजा घोटाला? भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक नई 4 लेन सड़क बनाई जा रही है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 463 किलोमीटर तक सड़क बनाई जा रही है। इसमें छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर सड़क 3 कंपनियां बना रही हैं। यह सड़क नवा रायपुर से होकर भी गुजरेगी, इसलिए यह सड़क के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे का घोटाला सामने आया, लेकिन मुआवजे के नाम पर सरकारी तिजोरी को ही लूट लिया गया। शुरुआती जांच में तो करीब 43 करोड़ रुपए के फर्जी भुगतान का खुलासा हुआ, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली, घोटाले की रकम बढ़कर 220 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। कहां हुआ घोटाला? ये घोटाला सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं रह गया है। यह जांच अब 11 जिलों में फैल गई है। रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोरबा, कोंडागांव, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और दुर्ग। इन जिलों में मुआवजे के नाम पर फर्जी नाम, खसरा हेरफेर और बैक डेट में कागजातों की बाजीगरी से करोड़ों निकाल लिए गए। ये मामला कब सामने आया? साल 2022, तारीख थी 8 अगस्त। धमतरी निवासी कृष्णा कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने शासन को पहली शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन का खसरा बदल दिया गया है और मुआवजा किसी और को दे दिया गया है और अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसे का बंदरवाट कर लिया गया है। उसके बाद जुलाई 2024 में एक जांच रिपोर्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। कौन है इस घोटाले के पीछे? आरोप है कि इस घोटाले में शामिल है तत्कालीन SDM निर्भय कुमार साहू, राजस्व विभाग के अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार। घोटाला क्यों किया गया? सवाल बड़ा है। जब सब कुछ रिकॉर्ड में होता है तो फिर ये फर्जीवाड़ा कैसे? जवाब है अधिग्रहण नियम। गांव में 500 वर्ग मीटर से कम जमीन पर मुआवजा ज्यादा मिलता है। 1 एकड़ जमीन का मुआवजा 20 लाख हो सकता है, लेकिन अगर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो मुआवजा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। बस यही से शुरू हुआ सारा खेल, फर्जी टुकड़ों का, फर्जी नामों का और फर्जी भरकम मुआवजों का। यह घोटाला कैसे हुआ और कैसे खुला? अधिकारियों ने जमीन को 159 छोटे खसरों में बांटा, 80 फर्जी नाम दर्ज किए गए, बैक डेट में दस्तावेजों की हेराफेरी की गई। एक ही परिवार के 14 सदस्यों को मुआवजा मिला और वह भी 70 करोड़ तक। जांच रिपोर्ट में खुद अफसरों ने कबूल किया कि सरकारी धन का गलत भुगतान हुआ है। NHAI की आपत्ति और EOW की एंट्री। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इन अनियमितताओं पर आपत्ति जताई थी। अब इस घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी EOW को सौंपी गई है। राजस्व विभाग ने 11 जिलों के कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही CBI ने भी शिकायत दर्ज की है। स्वामी बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक नरेंद्र पारख ने बताया कि उनकी 88 डिसमिल जमीन का मुआवजा हृदय लाल गिलहरे के नाम पर दिया गया है। उसने सारा पैसा निकालकर बैंक खाता बंद कर दिया। अमित पांडे का कहना है कि उन्हें 29 करोड़ मिलना था, मिले सिर्फ 17 करोड़। बाकी 12 करोड़ कहां गए किसी को नहीं पता। वह इस मामले में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने 6 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा। वह इस मामले में CM साय ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह की भ्रष्टाचारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? क्या CBI जांच इस मामले का निपटारा कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या किसानों को उनका हक मिलेगा? मुआवजे के इस माया में कुछ ने कागजों से करोड़ों उड़ाए। किसानों के खेत तो चले गए पर इंसाफ अब भी दूर है।
इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।